अभी तक हमने लिंकिंग पज़ल देखा। लिंकिंग पज़ल में हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए और जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको लिंकिंग पज़ल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और मैंने बताया था लिंकिंग पज़ल के बाद रेलवे बैंकिंग में जो ज़्यादातर अब पूछा जाता है वो ग्रुपिंग पज़ल भी है। अब ग्रुपिंग पज़ल भी देखेंगे कि ये ग्रुपिंग पज़ल क्या होता है। हमारा मतलब नेक्स्ट हेडिंग है ग्रुपिंग पज़ल। ठीक, ये है हमारा नेक्स्ट ग्रुपिंग पज़ल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ग्रुपिंग पज़ल में हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पज़ल का पहला लेक्चर जाइए देखिए। अगर आप जब तक पहला लेक्चर नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पहले लिंकिंग पज़ल देखिए, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। एक सेकेंड, ये MTJRDW एंड Q, कौन कौन? MTJRDW एंड Q, ठीक है। आर 7 फ्रेंड्स ट्रेवलिंग बाई 3 कार्स, ठीक है। 7 दोस्त हैं, ये जो है 3 कार से यात्रा कर रहे हैं, ठीक। कार कौन कौन सी है? ABC। 7 दोस्त 3 कार में यात्रा करेंगे, ABC। कार A, कार B एंड कार C। आप सबको पता है कि मैं पहले लेक्चर में बताया कि हम इसमें क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। अब यहाँ पर कॉलम किसका बनाएं, तो ये बताइए, ये 7 दोस्त किस में बैठेंगे? 3 कार में बैठेंगे। हो सकता है किसी में 2 आए, किसी में 3, समझ में आ रहा है ना। तो अब इस बार कॉलम किसका बनेगा? तो आप सभी को पता है कॉलम बनेगा अब कार का। समझ में आ रहा है? देखिए, देयर आर एट लीस्ट 2 फ्रेंड इन ईच कार। कम से कम प्रत्येक कार में 2 आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 पर्सन तो रहेंगे ही रहेंगे प्रत्येक कार में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार में 1 पर्सन है, ऐसा संभव ही नहीं है। इसमें स्पष्ट मेंशन है देयर आर एट लीस्ट 2 फ्रेंड्स इन ईच कार। आउट ऑफ द 7 फ्रेंड 3 आर नहीं, देयर आर 3 वुमेन, मतलब 7 में 3 महिलाएं हैं। इन 7 फ्रेंड में 3 जो है वो वुमेन है, ठीक है। और बाकी 4 क्या हैं? फिर मैन, ठीक। हाँ, ये रहा, ये डाटा हमारे पास है। चलिए अब आगे देखते हैं। ईच इज इन द डिफरेंट कार। एक बार, देयर आर 3 वुमेन ईच इज इन द डिफरेंट कार, मतलब ये जो 3 महिलाएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कार में बैठेगी। ऐसा नहीं है कि कार ए में 2 महिलाएं बैठ गई और बी में अब 1 महिला और सी में कोई महिला ही नहीं बैठी, ऐसा नहीं है। ये तीनों महिलाएं जो हैं, ये तीनों महिलाएं डिफरेंट डिफरेंट कार में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे। टी ट्रैवल विथ ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू। टी जो है वो केवल, ओनली आ गया, मतलब यहाँ पास भी एक बार देख लीजिए, टी जो है केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। मतलब फिक्स हो गया कि कार बी में, जैसे कार बी में टी जो है अपनी महिला दोस्त क्यू जो है वो फीमेल है। फीमेल में मैं सर्कल लगा दूंगा, जहाँ भी वुमेन आएंगे वहाँ मैं सर्कल लगा दूंगा, ठीक है। अब केवल इसका मतलब कार बी में कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्पष्ट मेंशन था कि चलिए, इसमें स्पष्ट मेंशन था कि टी केवल अपनी, केवल लिखा है, देखिए यहाँ भी लिखा था टी ट्रेवल विथ ओनली, ठीक है, अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। मतलब कार बी में अब कोई आ ही नहीं सकता, फिक्स हो चुका है। आप समझ गए कॉलम किसका बनाना है। उसमें कॉलम बनाते थे किसका, लिंकिंग पजल में हमने देखा कि अगर डेट दिया हो
या डे दिया हो तो कॉलम इसका बनता था। उसके बाद पर अगर ये दोनों ना दिया हो तो पर्सन के अकॉर्डिंग कॉलम बनाते थे। ठीक है, अब मेरे पहले लेक्चर में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें कॉलम किसका बनेगा, तो आप देखिए कि कॉलम इसका बनाइए जिसमें ग्रुप में हम रखा जा सके। अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति का कॉलम बनाते तो नहीं बन ही नहीं पाएगा। कारों में जैसे 3 कार है, इसमें इतने मित्र यात्रा कर रहे हैं, इतने 4 लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं, 2 लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं, 3 में, यानी ग्रुपिंग किस में बनेगा, कार में। तो इसलिए हम कार का कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। इतना तो फिक्स हो गया कि अब बी में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि स्पष्ट लिखा है टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हु इज वुमेन इन कार बी, क्यू हो गया ना यहाँ तक, जो कि यहाँ टी ट्रेवल विथ ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू हु इज वुमेन इन कार बी, ये फिक्स हो गया। चलिए अब आगे। एम ट्रेवल बाई कार ए, अच्छा एम ट्रेवल बाई कार ए, एम मतलब कार ए में है। ठीक है। डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार, डी और डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार सी, डी और डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। इसका मतलब स्पष्ट है, बी में तो कर नहीं सकते, तो डी और डब्ल्यू आ जाएंगे ए में, क्योंकि इसमें तो केवल टी और क्यू ही है, फिक्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जे इज़ नॉट अ वुमन, जे वुमन नहीं है, यहाँ पास लिख देते हैं जे जो है वुमन नहीं है, क्रॉस का चिन्ह मतलब नहीं है, ये याद। वेयरस डब्ल्यू इज़ वुमेन, जहाँ डब्ल्यू महिला है, मतलब ये जो है डब्ल्यू ये महिला है, मतलब अब यहाँ पास महिला आ गई, तो अब इसमें फिक्स है कि इन लोग तो महिला हो नहीं सकते, क्योंकि स्पष्ट था शुरू में ही कि तीनों महिलाएं अलग अलग कार में बैठेगी, मतलब ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, क्योंकि यहाँ भी महिला आ गई। हाँ, अब बचे कितने, 3 2 5 लोग तो बैठ गए, एम बैठ गया, टी बैठ गया, जे नहीं बैठा है, तो जे इधर आएगा, क्योंकि जे यहाँ आएगा। ठीक है, जे महिला नहीं है, जे महिला नहीं है मतलब पुरुष है। ठीक है, और कम से कम अगर अब देखिए स्पष्ट लिखा था कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 सवारी होंगे, और बचे कितने लोग हैं, 5 तो कवर हो गए, तो 7 लोग थे तो 2 ही लोग बचे, तो स्पष्ट है कि अब वो कार सी में ही आएंगे, निश्चित है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा था कार में कम से कम 2 मित्र, और 1 2 3 4 5 लोग ट्रैवल कर चुके हैं, बैठ गए हैं कार ए में, बी मिला के 5 लोग हो गए, तो बचे 2, जे और आर, और जे जो कि महिला नहीं है, इसका मतलब आर महिला है, क्योंकि निश्चित है, और ये जे पुरुष। अब चलिए इस पर क्वेश्चन जो आता, क्वेश्चन क्या है, इसमें जगह नहीं है, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या यानी पूछे गए थे प्रश्न। देखिए क्वेश्चन पहला ये पूछा गया था, जे किस कार में यात्रा कर रहे हैं, जे विच कार, यानी कि किस कार में, कार, तो देखिए जे किस कार में यात्रा कर रहे हैं, तो कार सी में। क्वेश्चन सेकंड ये था, किस कार में 3 मित्र यात्रा कर रहे हैं, तो कार ए में 3 मित्र यात्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड ये था, डी किस कार में यात्रा करता है, डी किस कार में यात्रा करता है, तो डी जो है कार ए में यात्रा करता है। देखिए ये डी कार ए में यात्रा कर रहा है। निम्न में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, आप चाहो तो अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 4 ये था, निम्न में से कौन सा समूह 3 महिलाओं को व्यक्त करता है, निम्न में से कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह 3 महिलाओं को व्यक्त करता है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह 3 महिलाओं, इसको नोट कर देता हूँ मैं, 3 महिलाओं को व्यक्त करता है, तो आप देखिए WQR ये 3 महिलाओं को व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन था हमारे पास, WQR, DQR, TD, DTR या इनमें से कोई नहीं, तो हम स्पष्ट है WQR। निम्न में से कौन सा व्यक्ति कार का जोड़ा गलत है, हाँ ये ऑप्शन है हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कौन सा जोड़ा गलत है, बताइएगा, AM, BQ, CR
या AR? चलिए देखते हैं। AM के एक ही जगह ट्रैवल कर रहे हैं। AM हाँ, एक जो है कार M में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। B जो है क्यू कार में ट्रैवल कर रहा है, सही है। C जो है C कार में R ट्रैवल कर रहा है। AR ये गलत है, यानी ये समूह गलत है, ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे इससे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन बताइए। ग्रुपिंग पजल आसानी से बन जाएगा। मैं ग्रुपिंग पजल में और लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन को लेके आऊँगा और ग्रुपिंग पजल को कवर करेंगे। फिर ग्रुपिंग के बाद फ्लोर पजल, फिर कंपैरिजन पजल, इसके बाद फिर हम बॉक्स पजल भी देखेंगे। बॉक्स पजल फिर कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, किस टाइप के पूछे जाते हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। मतलब पूरा रीजनिंग मैं इस चैनल के माध्यम से, पूरा रीजनिंग फ्री में। आप चाहे, ये भी एक चीज़ बता देता हूँ, आप चाहिए जैसे करियर व्हील हो गया और अनअकैडमी का हो गया, ये सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत ही नहीं है। मैं वहाँ के भी क्वेश्चन को इसमें करवाऊँगा पूरा कंप्लीटली फ्री, और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एकदम यहाँ पास हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस कंटिन्यू बने रहिए। और मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि इसमें सब्सक्राइबर कम है, जैसे कम दिख रहे हैं, और व्यूज़ जो हैं 400, 500, 600 लोगों का व्यूज़ हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को एक मोटिवेट मिले कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, और ये मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ूँ। और रीजनिंग के बाद मैं मैथ्स, फिर GS, ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और आपको फिर से जैसा मैं बताया कि किसी भी आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अनअकैडमी के इतने लाखों के फ़ीस, इधर उधर के फ़ीस देने की कहीं फ़ीस देने का ज़रूरत नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री होके यहाँ इस चैनल में पढ़िए, और आपको पूरा रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पूरा उपलब्ध कराने वाला हूँ मैं।